नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने के शौकीन हैं या फिर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपके सामने एक चीज़ बार बार निकल कर आ रही होगी EWS आरक्षण को लेकर के, और आपके मन में ये जरूर आया होगा कि ये जो आरक्षण है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण को वैलिड किया है, ये समाज में जो भेदभाव की खाई है इसको बढ़ाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस बारे में, अगर इसके चारों तरफ से जो एस्पेक्ट है, अगर वो आप अच्छी तरीके से समझ लोगे कि इसका शुरू करने का उद्देश्य क्या था और उसके बाद में इसको किस तरह से लागू किया गया और क्या इसके पक्ष में तर्क है, क्या इसके विपक्ष में तर्क है, अगर आप सभी बातों को एक साथ सही तरीके से समझ लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएगी। When the BJP government introduced 10% reservation to economically weaker sections in 2019. Petitioner. तो दोस्तों, अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब आरक्षण पहले से ही चला हुआ है तो इसमें नई तरीके से आरक्षण देने की क्या जरूरत थी। तो अगर आप एक चीज देखोगे, जैसे SC ST जो OBC है उसमें बहुत सारे लोग बहुत पिछड़े हुए हैं और उनको आरक्षण का लाभ मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी जो गरीबों की श्रेणी में आते हैं, जो कि गरीब हैं और आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है। तो उन लोगों को जो है वो समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया और उनको जो है आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया, जिसके तहत जो है वो भारत की संसद के द्वारा 3 जनवरी 2019 को 103वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संसद में रखा गया। दोनों सदनों में रखने के बाद में उसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में वो अधिनियम के रूप में लागू हुआ और पहली बार राज्य को यह शक्ति दी गई कि वो अपने राज्य में आर्थिक आधार पर नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं। और इसी मामले को ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों ने जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के पीछे उनके बहुत सारे तर्क थे कि जो इंदिरा साहनी का जो केस हुआ था 1992 में, उसमें 50% cap as confirmed by the Constitution Bench of the Supreme Court in 1993 in Indira Sahani case. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्णय आया था कि राज्य जो है वो आरक्षण की सीमा को अधिकतम 50% तक आरक्षित कर सकता है सीटों को, और 50% जो है वो सीटें वो ओपन चैलेंज के लिए खुली रहेगी। लेकिन जो ये आरक्षण दिया जा रहा है अभी आर्थिक आधार पर, ये 10% आरक्षण अलग से दिया जा रहा है और पहले से ही 49.5% आरक्षण चला आ रहा है, तो ये पूरा 62.5% हो जाता है, क्योंकि इंदिरा साहनी में तय की गई 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। दूसरी बात, अगर आपने इसमें आरक्षण दिया तो इसमें आपने SC ST और OBC को इसमें शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि आर्थिक रूप से तो पिछड़े वर्ग इसमें भी उपलब्ध है। दूसरी चीज, अगर आप इस आरक्षण को निजी संस्थानों में अगर लागू करेंगे जो कि सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है, तो क्या ये समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं? तो इस पक्ष में उनके तर्क थे, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है 5 न्यायाधीशों की बेंच के पास में भेज दिया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस UU ललित कर रहे थे। उसके बाद में ये फैसला आया और फैसला आने के बाद में ये 3:2 से आया। देखिए, 3 जज जो है वो पक्ष में थे और 2 जो न्यायाधीश थे वो विपक्ष में थे, और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो इसके विपक्ष में थे। उसके बाद में उन्होंने जो पक्ष में थे उन्होंने क्या कर, संसद द्वारा पास किया गया 103वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वह संविधान की जो आधारभूत संरचना है उसका उल्लंघन नहीं करता है और ये किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है। दूसरी बात कि अगर इसमें 10% आरक्षण अगर आर्थिक आधार पर अगर सवर्णों में दिया गया है तो इसको राज्य जो है एक अफर्मेटिव एक्शन के रूप में माने, सकारात्मक कार्यवाही को माने, जिसके तहत जो उच्च वर्ग जो है उसमें जो व्याप्त जो गरीबों की जो संख्या है उनको समाज की नौकरियों में जो है अच्छी उसकी उपस्थिति मिल सके, इसके लिए उन्होंने इस चीज की व्यवस्था की है। दूसरी चीज कि इंदिरा साहनी के मामले में जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी वो लचीली थी और उसमें ऐसा कभी नहीं कहा गया था कि ये सीमा जो है ये बदली नहीं जा सकती है। दूसरी बात, उसमें जो 50% की सीमा थी वो SC ST और OBC के लिए थी, न कि जनरल कैटेगरी के लिए। तो संसद द्वारा 103वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो पारित किया गया है, वो एकदम संवैधानिक है, और जो है वो ये जो फैसला है जो आज दिया जा रहा है ये 10% के आरक्षण को वैध करार। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो फैसला है वो 3:2 के ऐसा, यानी कि 3 जज जो है इनके पक्ष में थे और 2 विपक्ष में थे। लेकिन जो विपक्ष में थे उनका क्या तर्क थे, तो उन्होंने उनमें से एक जो न्यायाधीश महोदय थी उन्होंने कहा कि अगर आप इंदिरा साहनी के मामले में जो 50% सीमा जो तय की गई थी अगर आप उसका उल्लंघन करोगे तो आने वाले समय में जो है वो राज्य जो है इसकी सीमा को बढ़ा सकता है और राजनीतिक फायदों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।
तो ये जो है वो समाज में जो भेदभाव जो है उसको नए तरीके से जन्म देगा। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि अगर आप इसमें SC ST OBC को शामिल नहीं कर रहे और ये मानकर चल रहे हो कि उनको पहले से ही इस चीज का लाभ मिला हुआ है, तो ये OBC और SC और ST जो कैटेगरी है उनके साथ में अन्याय है, क्योंकि OBC और जो जितनी भी कैटेगरीज हैं इनमें भी ऐसे लोग हैं जो इस आरक्षण जो है आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और उनको आरक्षण की जरूरत है। तो दोस्तों हमने इसमें सभी तरीके से समझा कि इसका उद्देश्य क्या है, पक्ष में क्या तर्क है और क्या इसका इतिहास रहा। अगर आप मेरी राय जानना चाहिए कि आगे की राह क्या है, तो मेरा मानना ये है कि जैसे चुनावी राजनीति के लिए समय समय पर जो है ये आरक्षण का विस्तार जो है वो नहीं किया जाना चाहिए और सरकार को ये मान लेना चाहिए कि आरक्षण जो है वो सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लोगों का एकमात्र हथियार नहीं है। सरकार को ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिक्षा की गुणवत्ता और सामाजिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। अगर सामाजिक उत्थान होगा, लोगों में उद्यमशीलता बढ़ेगी, तो लोग नौकरी तलाशने की बजाय नौकरी प्रदाता बनेंगे और जब देश में जो है वो बिजनेस माइंडसेट विकसित होगा तो लोग नौकरी लेने की बजाय नौकरी देना जो है वो पसंद करेंगे और जब नौकरियां देगी तो धीरे धीरे समाज में जितनी भी भेदभाव की खाइयां हैं वो समाप्त हो जाएगी और हम एक बेहतर समाज की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आरक्षण उन लोगों को मिलता रहना चाहिए जो कि भी समाज की मुख्यधारा में नहीं है, जिनको एक्चुअल में इसकी जरूरत है, और सरकार इसके लिए एक कमेटी गठित करे जो कि ये तय करे कि कौन जो है आरक्षण का सहायता ले सकता है और आरक्षण की सहायता नहीं ले सकता है, इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए। ठीक है, तो होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप इसके बारे में समझ ही चुके होंगे। तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि अगले वीडियो किस चीज़ पे होना चाहिए, हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, बेहतर से बेहतरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।